ये अजीब इत्तेफाक है कि हम सब के नसीबे में ये तीनों चीज़ें आज के दिन लिखी हुई हैं और हम उसमें हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और इस ताल्लुक़ से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप सब मिलकर हम भी दुआ करें, आप भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला जो आफत नागहानी इस मुल्क में है उससे हम सबको नजात अता फरमाए और हम सबको अल्लाह तबारक व तआला सेहत और सलामती अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, अर्ज़ मारूफ़ से पहले आइए हम सब मिलकर अपने और सारी कायनात के आका व मौला अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद पेश करने की सआदतें हासिल करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, दुरूद पाक पढ़ लिया, हमने अपने क़ल्ब को, अपनी ज़बान को पाक और ताहिर और साफ़ कर लिया। हमने अपनी ज़बान को इस लायक बनाया कि नबी की शान में, नबी के ताल्लुक़ से गुफ्तगू कर सकें, मीलाद मुस्तफ़ा में कुछ बयान कर सकें। मेरे अज़ीज़, आज के दौरे हाजिर में, हालात हाजरा के पस मंज़र में मैं अगर यूँ कहूँ तो बेजा नहीं होगा कि दिया दुनिया को पैगाम हयात जावेदा हमने, दिया दुनिया को पैगाम हयात जावेदा हमने और उरूसे नौ समझ कर चूम ली तेगो सना हमने, बदल डाली है तर्ज ज़िंदगी की दास्तां हमने, हमारी नौखदा ये बदल डाली है तर्ज ज़िंदगी की दास्तां हमने, बना डाले हैं इस गुलशन में कितने आशियाँ हमने, हमारी नाखुदाई की हकीकत कोई क्या जाने, ज़मीन खुश्क पर अक्सर चला दी कश्तियाँ हमने। अज़ीज़ान गिरामी, जिसाए करीमा की तलावत का शर्फ हासिल किया है, चूँकि मौलाना मौसूफ़ ने दुआइया कलमात से अपनी तकरीर की इब्तिदा की थी तो मैंने उसी से अक्स करते हुए, उसी से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए मैंने भी एक दुआ, आप शुरू में पढ़ते हैं अपना मारूज़ा पेश करते हैं और मैं आखिर में इसकी बात कर रहा हूँ कि जब आप नमाज से फारिग होते हैं तब बारगाह इलाह में अपनी दुआ के लिए आप कहते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व क़िना अज़ाबन नार। मेरे अज़ीज़, मफ़हूम, मतलब, तर्जमा बहुत सलीस। ऐ अल्लाह मेरी दुनिया अच्छी कर दे, ऐ अल्लाह मेरी आखिरत अच्छी कर दे, ऐ अल्लाह मुझे नारे जहन्नम से नजात दे। तीन हिस्सों में अगर हम इसे तकसीम करें तो पहला हिस्सा ये है कि हम अपनी दुनिया अच्छी करने की दुआ करते हैं जी, फिर आखिरत की, फिर नारे जहन्नम से नजात की। अज़ीज़ान गिरामी, सवाल ये पैदा होता है कि हमें तो सबसे पहले दुआ की जो तरतीब होनी चाहिए थी वो दुआ ये होनी चाहिए थी, ऐ रब्बे कदीर हमारी आखिरत अच्छी कर दे जी, हमें नारे जहन्नम से नजात दे दे। दुनिया की बात तो बाद में करनी चाहिए थी, लेकिन रब ने कुरान मुकद्दस में तरतीब ये फरमाई, उसका फरमान निशान ये है कि ऐ बंदे पहले तू अपनी दुनिया अच्छी करने की बात कर, फिर आखिरत और नारे जहन्नम से नजात की बात कर। क्या बात। फलसफा क्या है जी, बहुत सीधा, बहुत ही सलीस जबान में आप समात फरमा लें कि हम दुनिया में आने से पहले जी, कहाँ थे? आलम अरवाह में जी, आलम अरवाह से हमारा इंतकाल हुआ, हम मुंतकिल हुए। मैं इंतकाल लफ्ज़ कसदन इस्तेमाल कर रहा हूँ जी, सहमन नहीं, कसदन इस्तेमाल कर रहा हूँ मेरे अजीज कि हम मुंतकिल हुए, हम इंतकाल हुआ हमारा, हम माँ के शिकम में आए, माँ के शिकम से इंतकाल हुआ हमारा, हम दुनिया में आए। जब तक रब चाहेगा तब तक हम दुनिया में रहेंगे, जब रब्बे कदीर की जानिब से हुक्म हो जाएगा तो हम इस दुनिया फानी से भी
इंतकाल कर जाएंगे, मुंतकिल हो जी जाएंगे जी 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 और कब्र की मंजिल में जाएंगे। ये आखिरी मंजिल नहीं है। कभी आप ये समझ रहे हो कि आखिरी है? आखिरी मंजिल तो ये है जब सुबह कयामत होगी, मैदान महशर बपा होगा, हिसाब किताब हो रहा होगा, हम रब की बारगाह में हाजिर होंगे। आखिरी मंजिल वो है और उसके बाद जजा और सजा होगी। हमें सजा के तौर पर जन्नत में डाला जाएगा, सजा के तौर पर जहन्नम में डाला जाएगा। जी हक है, हक है। उसके बाद वह मंजिल खत्म होगी, वही फाइनल स्टेज होगी। जी मेरे अजीज, मैंने बहुत मुख्तसर से जुमलों में आपको सिर्फ इसलिए समझाने की कोशिश की है कि यह इंतकाल अक्सर व बेशतर आम व फहम जबान में ये मशहूर है कि जब कोई हमारे दरमियान से रुखसत होता है तो आप पूछिए कि फला शख्स का क्या हुआ, तो जवाब ये मिलता है कि फला शख्स इंतकाल कर गया। जी तो इंतकाल का मतलब मर जाना मत समझ लेना। जी एक मोमिन कामिल जिसका सीना इश्क मुस्तफ़ा का मदीना है, जिसकी वाबस्तगी बुजुर्गाने दीन से है, वो जब इंतकाल करता है तो वो मरता नहीं है बल्कि मुंतकिल हो जाता है जी 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 क्या और बात। अपनी कब्र अनवर में जिंदा रहता है। मेरे अजीज, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जिस उस पाक में आप तशरीफ फरमा है तो शमशुद्दीन मियाँ को कभी मुर्दा मत समझ लेना। क्या बात है, वो क्या जिंदा बात। हैं, अपनी कब्र में जिंदा हैं और फैज़ व बरक़ात से अपने चाहने वालों को फैज़याब। हक है, हक है, हक है। अजीज़ान गिरामी, हम और आप औरास में जाते हैं, जाना चाहिए, लेकिन रात भी मैंने कहा था और इस वक्त भी तरीका बता रहा हूँ। इन बुजुर्गों की बारगाहों में जाने का तरीका ये नहीं है कि आपने एक फूल लिया, अगरबत्ती उठाई और बुजुर्गों की बारगाह में चले गए। नहीं, बुजुर्गों की बारगाहों में मस्जिदों की फसील से अजान की सदाएं बुलंद हो रही हैं और ये पैगाम दे रही हैं कि ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे मानने वालों, मेरी बारगाह में तब आओ जब तुम बारगाह खुदावंद कुद्दूस में अपनी पेशानी झुकाओ। क्या बात है, जिंदाबाद हजरत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे अताओं से फैज़याब होना चाहते हो, चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी मुरादों के लिए हाथ उठाकर बारगाह हिरा में दुआ कर दूं, तो तुम पहले बारगाह खुदावंद कुद्दूस में अपनी पेशानी झुका दो, अदाए मुस्तफ़ा को अपनी जिंदगी का शगार बना लो। तब तुम समझ लो तुम्हारे लिए, तुम्हारी मुरादों को पूरा करने के लिए रब की बारगाह में मैं हाथ उठाऊंगा और तुम्हारी मेरी दुआ बाबे इजाबत से टकरा कर तुम्हारे दामनों को रब तबारक व तआला भरता हुआ नजर आए। क्या बात है, ये बात है, हक है। बुजुर्गों की बारगाहों में हाजिरी का तरीका सीखो। मेले में मत आओ, मेला देखने मत आओ, बल्कि बुजुर्गों में बारगाहों में तुम ये सोच रहे होगे मैं तो 10 बजे हाजिरी देने जाता हूँ, तो 10 बजे मैं कौन सी नमाज पढ़ लूँ? क्या बात है। मैं तो ऐसे वक्त पे जाता हूँ जब वक्त ही नहीं होता नमाज का। तो मेरे अजीज सुनो, तुम मस्जिद में जाओ और बारगाह खुदावंद कुद्दूस में नफिल के नियत से अपनी पेशानी झुका दो, फिर इनकी बारगाहों में हाजिर होकर अपनी दुआएं मकबूल करा लो, अपने लिए दुआ करा लो। मेरे अजीज, तुम्हारे खाली दामन मुरादों से भरते हुए। हक है, हक है, हक है। ये पैगाम मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे तमाम बुजुर्गों की बारगाहें देखो, जाओ देखो, कोई बुजुर्ग की बारगाह मस्जिद से खाली नहीं है। उसकी बुनियादी वजह सिर्फ ये है कि वो पैगाम दे रही हैं कि मेरे चाहने वालों, मेरे मानने वालों, मेरी बारगाह से अता चाहते हो तो पहले बारगाह खुदावंद कुद्दूस में पेशानी झुकाओ और दिल को मुस्तफ़ा जाने रहमत का मदीना बनाओ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम। मेरे अजीज, अब ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो मैंने अभी तफसील बताई कि आलम अरवाह से चले और आखिरी मंजिल तक आपको पहुंचाया, ये जिंदगी है क्या? ये मसाफरत नहीं तो और क्या है? ये सफर नहीं तो और क्या है? आप मुस्तकिल सफर में हैं। जी जी, आपका ठहराव कहीं नहीं है। एक वली कामिल से एक बादशाह वक्त ने दावत दी और अर्ज किया कि हुजूर आप तशरीफ लाएं, मेरे महल में तशरीफ लाएं। ये कमरा, वो कमरा, ये कम ख्वाब, वो कम ख्वाब,
ये झूमर वो झूमर सब दिखलाया, और दिखलाने के बाद अरीजा पेश किया कि हुजूर महल कैसा लगा? तो आपने फरमाया हाँ सराय अच्छी। अल्लाह किसी के बेहतरीन मकान को, अच्छे खासे मकान को मैं सराय कह दूं तो जाहिर सी बात है उसके दिल को तकलीफ गुजरेगी। वली कामिल ने कहा सराय अच्छी है। तो कहा हुजूर इतने अच्छे और इतने खूबसूरत महल को आप सराय फरमा रहे हैं? कहा हाँ हाँ सराय अच्छी है, हाँ हाँ सराय अच्छी है। कहा हुजूर सराय है? तो कहा बताओ मुझे, सराय नहीं तो और क्या है? इससे पहले कौन था? कहा मेरा बाप। कहा उससे पहले कौन था? कहा मेरा दादा। कहा उससे पहले कौन था? कहा उनका बाप। कहा तुम्हारे बाद कौन होगा? कहा मेरा बेटा। कहा उसके बाद कौन होगा? कहा मेरा पोता। कहा उसके बाद? कहा उसका बेटा। तो कहा सराय नहीं तो और है क्या ये? क्या बात है, क्या बात जिस है। दुनिया के लिए तुम अपनी तमाम तर कोशिशें, तमाम तर चीजों को कुर्बान करते रहते हो, मेरे अजीज वो सराय है। तुम इसमें दुनिया में तुम्हें इसलिए तुम दुआ इसलिए कर रहे हो, दुनिया अच्छी करने की ये समझ रहा है आदमी कि अल्लाह हमें दौलत व सरबत से नवाज दे, ऐ अल्लाह हमें इज्जत व हशमत से नवाज दे, ऐ अल्लाह हमें कम ख्वाब पर चढ़ लेटने की तौफीक अता फरमा दे, ऐ अल्लाह हमें बिल्डिंग बना दे, अच्छे अच्छे बिस्तर पर अच्छे अच्छे पकवान खिला दे। नहीं, दुनिया अच्छी करने का मतलब ये है कि जो मौलाना ने अभी कहा, ऐ अल्लाह मुझे सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, ऐ अल्लाह मुझे उस रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनाम है, और उस रास्ते से बचा जिस पर तेरा गज़ब है। हक है, हक है। दुनिया अच्छी करने का मतलब ये है, दुनिया अच्छी करने का मतलब ये है कि तुम्हारे सीने हो मुस्तफ़ा जाना रहमत का मदीना हो, और इन्हीं बुजुर्गों की बारगाहों से हमारी वाबस्तगी कायम व दायम रहे। यही हमारे लिए जरिए नजात बन सकती है। ये हमारी सिफारिश फरमा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। जी हक है। मेरे अजीज अमाल तो नहीं है, अपने गिरेबानों में मुंह डालकर देखो, हमारे अमाल ऐसे नहीं है कि हम जन्नत के हकदार बन सके। बस सहारा किसका है? मुस्तफ़ा जाने रहमत की शफाअत का सहारा है कि इंशाअल्लाह शफीउल मुज़्निमीन हमारी शफाअत फरमाएंगे, हम गुनाहगारों की गुनाहों को माफ फरमाएंगे। लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि हमारा अकीदा कैसा है, हम मजबूत हैं या नहीं उसमें। अगर पिलपिले हैं, गुलाबी हैं, आजकल गुलाबी भी चल रहे हैं, बड़ा मसला है। सुबह को मैं पी, शाम को तौबा कर ली, सुबह को मैं पी, शाम को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। मैं पिया होटल में, चंदा दिया मस्जिद में, ताकि वाइज भी रहे खुश और साकी भी नाराज। अल्लाह हालात हमारे ये हो गए। बदलो अपनी रविश को, बदलो अपने आप को। मेरे अजीज, ये गफलत का पर्दा, आज तुम औरासा शमशुद्दीन में हाजिर हो, तुम्हारी अकीदत में कोई फर्क नहीं, तुम्हारी मोहब्बत में कोई शक नहीं, तुम शक व शुबह के घेरे में नहीं हो। लेकिन मेरे अजीज कमी है, उस कमी को दूर करना। क्या बात है, उस कमी को दूर करो। अगर तुम उस कमी को दूर नहीं करोगे तो दिक्कतें आएंगी। जी जी, इसलिए कि वो फराइज़ इलाही है, वो फर्ज है। नमाज तुम पर फर्ज करार कर दी गई है, इसलिए कि तुमने कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का ज़र्ब लगा दिया है। हक है। साल में 1 महीने का रोजा तुम पे फर्ज करार दे दिया गया है। मेरे साहिब निसाब हो, ज़कात अदा करो, साहिब मालो सजाद हो, तमाम जरूरियात से फारिग हो गए हो, जिंदगी में एक मरतबा हज तुम पर फर्ज करार दे दिया गया है, हज बैतुल्लाह के लिए जाओ। ये सब सारे काम तो करने होंगे, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि औरास में आप आ गए, शिरकत कर दी, लंगर तकसीम हुआ, लंगर लिया और खाया और घर चले गए। इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। अल्लाह, ऐसे काम ऐसे चलेगा, ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम। क्या बात है, हक है, हक है, हक है, हक है। मेरे अजीज, बुजुर्गों की बारगाहों में हाजिर हो। मैं मौला तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम अपने हबीब पाक के सदक़े तुफैल हमारी इस हाजिरी को
अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और हमें सिरात मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम गुनाह कबायर और सग़ायर को माफ़ फरमाए, हमारी ख़ताओं को बख्श दे, हमको अमल साले की तौफ़ीक़ अता फरमाए, कहने और सुनने से ज़्यादा हमको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हमें ज़ौक़ इबादत अता फरमाए, पेशानियों में सजदों की रौनक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।